हेलो भैया, सबको जय यीशु मसीह जी की। 4 मई 2020 की शाम को प्रभु यीशु मसीह जी के हाथों में सौंपते हैं कि एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह जी ने आज हमें मौका दिया कि इस 4 मई 2020 की शाम को हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को उनके महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा सच्चाई और खराई से आप लोगों तक पहुँचा सकें। आइए हम लोग इस बात के लिए प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आप पवित्र 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 क्यों आपके पवित्र खून को वसर करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, संगति के लिए। प्रभु यीशु मसीह आपका पैदा जहाँ 2 या 3 आपके नाम पर इकट्ठे होता है, आप उनके पीछे मौजूद होते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा जी आपके सामने आमंत्रित करता हूँ। बोलना नहीं मैं तो आपका पवित्र आत्मा हूँ। आज का वचन प्रत्येक के जीवन में 1000 गुना फल लेके आने वाले सबको वचन सुनने वाले कान वचन वाले हृदय देना आपके महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा प्रभु जी आपके वचन की तारीफ और महिमा होने पाए। आपके परमादरणीय पिता यहोवा जी की, यीशु मसीह जी आपकी और प्रभु जी सच्चे जीते वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए हम प्रार्थना करते दुआ करते। विशेषकर मैं अपने आप को आपके यहाँ सोता हूँ, सुनने वाले हर एक जन को आपके यहाँ सोता हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं देश और दुनिया के लिए। प्रभु जी देश और दुनिया से प्रभु जी कोरोना की स्प्रेड को खत्म करें और कोरोना के साथ साथ इसके अलावा कोई भी कैंसर, किडनी, पैरालाइज, बोल में ब्रेन ट्यूमर, प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, हर यार्ड में ऊपरी चक्कर, आईसीयू, कोमा, वेंटिलेटर पर किसी बीमारी से जूझ रहा हो, फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटली प्रॉब्लम से उसको आज़ाद करें। आज का वचन प्रभु सबको वचन सुनने वाले काम जमीन हृदय देना प्रार्थना करते। कोई भी छूछात खाली हाथ यहाँ से जाने न पाए। पवित्र आत्मा जी आप अगुवाई करें। मैं अपने दिल, दिमाग, प्रभु जी आत्मा को, अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को आप यहाँ से सोता हूँ। प्रभु मेरा ज्ञान नहीं वरन आपके ज्ञान में होकर बात करो। संसार का ज्ञान नहीं वरना आपकी पवित्र आत्मा सामने कर आपकी महिमा के द्वारा, आपके महाति पवित्र शास्त्र के द्वारा बातचीत करने पाऊँ। आप मेरी सहायता मदद करें प्रभु जी। बुद्धि ज्ञान मुझे समझ दीजिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा, आत्मा, सच्चाई और खराई से लोगों तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद यीशु मसीह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। परमादरणीय पिता यहोवा जी, परमादरणीय प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, पवित्र आत्मा जी आपको यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। अपने आप को और सुनने वाले हर जन को आपके कंट्रोल में सौंपते हुए सारी आदर महिमा आपके हाथों में देते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते सब कुछ अपने जीत परमेश्वर, अपना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी जी के पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हम देखेंगे हमारा परमेश्वर तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और हम अपने परमेश्वर की देखते हैं कि दया और लूका 7 अध्याय 11 से लेकर 17 आयत तक, लूक 7 चैप्टर 11 वर्स टू 17 वर्स तक मैं पढ़ूँगा। प्रभु यीशु मसीह की पहली दया आप यहाँ पर देखेंगे। पहली दया नहीं, परमेश्वर क्षमा करे, ये प्रभु जी की तरस, तो उनका कैसे उनको तरस आया और उन्हें कितना बड़ा चमत्कार कर दिया और आज भी करते हैं। जो लोग उनके वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं और उनका भय खाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उन पर दया करते हैं। हालेलुया। थोड़े दिन के बाद वह नाइन नाम एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को, यीशु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। हालेलुया। क्या कहा? मत रो। अब किसी के घर में मौत हो जाए, इंसान ढांढस देता है कि तू ही घर का बड़ा है, समझदार है, हिम्मत रख, हौसला रख, मत रो, चुप हो जा। ऐसा लोग दिलासा देते हैं। लेकिन हमारा जीवित परमेश्वर ना केवल दिलासा देते हैं बल्कि वो उस मुर्दे को भी जिंदा करने की ताकत रखते हैं। तो यीशु मसीह जी ने यहाँ पर इस मृत बच्चे को जीवित कर दिया और अपनी महिमा करी, अपनी दया, करुणा और अपनी सच्चाई और पवित्रता के द्वारा और तरस आने के द्वारा। हालेलुया। उसे देखकर प्रभु यीशु मसीह को तरस आया और उसने कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसकी माँ को सौंप दिया।
इससे सब पर भय छा गया। वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमारे बीच में एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है। और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देशों में फैल गई। तो वहाँ यहूदिया में यीशु मसीह ने चमत्कार किया, ना केवल वहाँ के लोगों को बल्कि दूर के लोगों को तो पता लग गया। वो एक विधवा थी, पति का साया पहले सर पे नहीं था, इकलौता बेटा था, वो भी मर गया। पर यीशु मसीह, वो लोग इधर को जा रहे थे और यीशु मसीह इधर को आ रहे थे। वो यीशु को नहीं जानते थे, ना यीशु मसीह से कोई मदद मांगी, पर यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है और उनको तरस आया, उनको किसी का जीवन देने और फिर से लेने का अधिकार है। ये यूहन्ना 10 की 17-18 में लिखा है, जॉन 10:17-18 पे। सो यहाँ पर यीशु मसीह ने पहला चमत्कार कर दिया। यीशु मसीह ने एक बड़ा मृत बच्चे को जीवित कर दिया। हालेलुया। पहला चमत्कार तो उन्होंने दाखरस बनाया था पानी में। हालेलुया। सो आइए हम इसको देखेंगे कि यहाँ पर यीशु मसीह ने एक और बड़ा भारी चमत्कार किया और मैं इसको पढ़ने जा रहा हूँ। जॉन 5:1 से पढ़ने जा रहा हूँ। यूहन्ना 5:1 से पढ़ने जा रहा हूँ। इसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और इसकी 14 वर्ष बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रभु यीशु मसीह ने चमत्कार किया और एक चेतावनी भी दी। इस चेतावनी को आप लोग भी सुन लीजिए। दुनिया में जितने भी इस प्रचार के माध्यम से सुनने जा रहे हैं, ये जीवन में हमेशा याद रखिएगा, इस बात को गांठ मान लीजिएगा। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पब्र हुआ। पर्व मतलब त्योहार। तो वहाँ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उसके 5 ओसारे, 5 कोने, 5 कॉर्नर है। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त मुकर्रर समय पे, फिक्स समय पर परमेश्वर यहोवा के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे और पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा स्वस्थ हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हालेलुया। आज भी ऐसे बहुत जगह कई कुंड हैं जो खारिश होते हैं और लोग अपने चर्म रोगों को ख़त्म करने के लिए, अपनी बीमारी को ख़त्म करने के लिए ऐसा विश्वास करते हैं कि यदि हम इस कुंड में ना लेंगे, उस कुंड में ना लेंगे तो हमारा चर्म रोग चला जाएगा, हमारी पुरानी बीमारी चली जाएगी, हमारा पीलिया चला जाएगा। तो ये ऐसा लोग आज भी नदी नालों और ऐसे, पर ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं, ये वहाँ पर दुष्ट आत्माएं अपना कब्जा करती हैं। वो सिर्फ एक बीमारी हटा सकती है, ठीक है, और एक ही बीमारी का सिर्फ उपचार होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर वो आपकी बीमारी निकलेगी तो दूसरी बीमारी साथ में लग के आ जाएगी। ये एक बड़ा भारी और गहरा रहस्य है। तो जो सारी बीमारियों का अंत होता है वो सिर्फ यीशु मसीह के पास आने के बाद ही होता है। वरना इधर लोग इधर उधर दुनिया में जाते हैं, कुछ उत्तराखंड में देवभूमि कहलाती है, वहाँ जाते हैं देवी देवताओं के पास, कुछ लोग जम्मू जाते हैं, कुछ लोग 4 धाम की यात्रा जाते हैं, कुछ लोग पंजाब जाते हैं, कुछ लोग साउथ जाते हैं, कुछ लोग सऊदी अरब जाते हैं और बहुत सारे क्रिश्चियन समाज के लोग मेरठ में जाते हैं, सरदाना में। तो अपने अपने तरीके से लोगों ने, एक हर समुदाय ने, मैं समुदाय जाऊँगा, धर्म नहीं, अपने अपने समुदाय ने अपनी बुद्धि से जगह बना ली कि वो जगह बड़ा ज़बरदस्त है, वहाँ मेला भरता है। वो मेला ही भरता, बस सच्चे परमेश्वर से मुलाकात नहीं होती, मेला ही भरता है। सिर्फ वहाँ एंटरटेनमेंट और एंजॉय के लिए जाते हैं और लोग खुशी से वहाँ मेले का आनंद लेकर आते हैं। लेकिन जहाँ यीशु मसीह आते हैं तो उस जगह पर
एक परमेश्वर की अद्भुत शांति उतरती है। उस घर में यीशु मसीह की अद्भुत दया के कारण शांति उतरती है। हालेलुया। तो ये तो थी कुंड की बात। अब देखिए क्या होता है आगे 5 वर्ष। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ था। 38 ईयर्स, 38 साल से वो आदमी उस कुंड के बाहर पड़ा हुआ था। देखिए लोग कितना डिसिप्लिन दिखाते हैं। मैंने देखा है बड़ी बड़ी बस की क्यू में, बड़े बड़े मेट्रो स्टेशन पे लोग बड़े सभ्यता से लाइन में लगे रहते हैं। और जैसी ट्रेन आती है, जो ताकत और यंग और जवान होते हैं वो भीड़ को छोड़ तोड़, सारा सिस्टम और नियम को छोड़ तोड़, खटाखट जिसके अंदर ताकत होती है वो घुस जाते हैं। कईयों को तो कोई मार के हटा देते हैं, कई बुजुर्ग गिर जाते हैं, कई इसी आशा में सोचते हैं कि अगली ट्रेन आएगी तो हम उसमें चढ़ेंगे। चाहे मुंबई का हाल हो, चाहे दिल्ली का कोई बड़ा भारी मेट्रो स्टेशन हो, जहाँ भी भीड़ देखते हैं वहाँ ये देखिए ऐसे हाल होता है कि भीड़ जैसी ट्रेन आई नहीं, डेली पैसेंजर उसमें खचाखच भरने शुरू होते। कोई डिसिप्लिन, कोई सिस्टम, कोई दया, कोई रहम, कोई तरस नहीं। सबको अपनी अपनी पड़ी है। इसलिए वचन में भी लिखा है फिलिप्पियों 2:20-21 आते कि मेरे पास ऐसे स्वभाव का, ऐसे नेचर का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, मेरी भीड़ों की चिंता करे, क्योंकि सब के सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह। तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और बात बड़ी बड़ी बातें नहीं। विश्वासी लोग जितना वचन से सीखते हैं, बोलते हैं, वो अपने जीवन में उसको एक्ट करते हैं, मतलब उसको बिल्कुल प्रमाणित करते हैं अपने कर्मों के द्वारा। जैसे आप देखिए सबसे ज़्यादा यीशु मसीह को मानने वाले लोग अनाथ आश्रम चलाते हैं। सबसे ज़्यादा यीशु मसीह को मानने वाले लोग नर्स की जॉब करते हैं। पढ़ लिख के डॉक्टर बनने के बाद भी सबसे पहले यीशु मसीह को घुटने टेकते हैं, फिर ऑपरेशन के लिए जाते हैं। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा देख लीजिए सेवा में यीशु मसीह के लोग होंगे, और कभी कोई हथियार नहीं रखते अपने साथ। उनका हथियार परमेश्वर का वचन है, यीशु का नाम है, और हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 19:6 रेवोल्यूशन, तो वहाँ लिखा है हालेलुया। हालेलुया का मतलब था सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है। तो हालेलुया बोलते हैं। जब हालेलुया बोलेंगे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है, उसका राज्य उतर आएगा। हालेलुया। और दुष्ट की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब टूटनी शुरू हो जाती है, और भागनी शुरू हो जाती है कि यार यहाँ तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके बीच में है। इसलिए हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगते नहीं रुपये भाई। हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगते नहीं रुपये भाई, लगते नहीं रुपये भाई, लगते नहीं रुपये। हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगते नहीं रुपये भाई। हालेलुया हालेलुया कहिए, साढ़े लगते नहीं रुपये। हालेलुया। तो हालेलुया हालेलुया कहिए, हमारे पैसे नहीं लगते। और कोई भी हमें अगर यीशु मसीह के नाम से एक दूसरे को आशीष देना होता है तो हम आमीन कह करके उसको ग्रहण करते हैं। हालेलुया। और जब ये हम आमीन बोलते हैं तो आमीन का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ऐसा ही करे। हालेलुया। तो मैं आपको, अगर कोई आपसे पूछ बैठे तो आपको ये बात का जवाब मालूम होना चाहिए कि आपको कोई पूछे आप हालेलुया बोलते हैं तो आप क्यों बोलते हैं। प्रकाशित वाक्य है 19:6 आयत, रेवोल्यूशन 19:6 वर्ष। कई लोग बोलते हैं हालेलुया का मतलब है प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। नो, जो वचन कहता है वो सही है। हालेलुया का मतलब होता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है। और आमीन का मतलब यिर्मयाह की पुस्तक 28 चैप्टर और उसकी 6 वर्ष पर लिखा है। यिर्मयाह की किताब 28:6 आयत, तो यहाँ लिखा है आमीन यहोवा ऐसा ही करे। यानी जो भी आपने वरदान दिया है और वो उस आमीन करके स्वीकार कर लेगा। जो भी किसी ने किसी को भेंट दी है वो उसको आमीन करके ग्रहण करते हैं। तो जब हम एक दूसरे को हम कोई चीज़ देते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आमीन कि दोनों तरफ से हम लोग इस पर मोहर लगाते हैं कि एक मन एक चित्त होकर के हम जब आमीन बोलते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की दृष्टि में वो प्रार्थना स्वीकार हो जाती है। हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है आमीन यहोवा ऐसा ही करे।
ये इसका सही अर्थ है आमीन का रिटर्न में। और जो बातें तूने भविष्यवाणी करके कही हैं कि यहोवा के भवन के पात्र और सब बंधुए बाबुल इस स्थान में फिर आएंगे, उन्हें यहोवा पूरा करे। आमीन। तो आमीन का मतलब ये होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं, हम बाइबल में जो लिखा है उससे बाहर नहीं जा सकते और जाना चाहिए भी नहीं। हालेलुया। तो मैं और ये प्रकाशित वाक्य 19 की 6 निकाल दी। फिर मैंने भीड़ का सा और बड़ा और बहुत जल का सा, फिर मैंने भीड़ का सा और बड़ा बहुत जल का सा शब्द और गर्जनों का सा बड़ा शब्द सुना कि हालेलुया, इसलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। तो वो परमेश्वर हमारे बीच में राज्य करता है। तो हम चाहते हैं कि इसलिए हम हालेलुया हालेलुया करते हैं, और इसलिए हम भजन जो कभी भी गाते हैं, चाहे उसको फास्ट गाएं चाहे तेज़ गाएं, है ना, तो उसमें तेज़ ना गा से लोग बोलते हैं, मैं इसमें वैसे बजाना नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं, हालेलुया और आमीन। कि इसलिए कभी भी कोई हम प्रार्थना में दुआ मांगते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझे नौकरी मिल जाए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ, आमीन। यानी जो मैंने कहा है प्रभु यहोवा करे, यीशु मसीह करे, ऐसा ही हो जाए। इसलिए हर बात के पीछे आमीन कहने के बाद ही दुआ पूरी होती है और दुआ स्वीकार होती है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आइए हम इसकी 6 आयत पढ़ते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह 38 ईयर्स के मरीज़ को चंगा करने जा रहे हैं। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जान कर कि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा स्वस्थ होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। एक मुँह से वचन बोला। आज जितने भी पास्टर, बिशप, एल्डर्स और जितने विश्वासी हैं, सिर्फ मुँह से एक वचन बोलते हैं, और वो बाइबल से जो वचन बोलेंगे वो पूरा हो के रहेगा। हालेलुया। तो इसलिए उठ, यीशु ने से कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत, इमीडिएट, एकदम चंगा स्वस्थ हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। सोचिए, ना कोई ऑपरेशन, ना कोई दवाई, ना कोई चीरा फाड़ी, ना कोई तंत्र मंत्र जाप, ना कोई जादू टोना, कुछ नहीं। कि भरमाने वाली आत्माएं जो होती हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, हैं, रात को 12 बजे ये सब करना पड़ेगा, ये सब नहीं है। या आप 7 संडे फलां चर्च में जाके आप कैंडल जलाइए, या 7 संडे आप हमारे चर्च में आइए, आपको पानी दिल पे दुआ की, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। और जो बात बाइबल में नहीं लिखी वो झूठ है, झूठ है, झूठ है। यहाँ तक कि चाहे कितने बड़ा प्रचारक हो, वो भी अगर आप बोल रहा है तो वो झूठा प्रचारक है। अगर वो ये कहता है कि इसमें आपको एक माला पिरो के हम देंगे ऐसे बच्चों की, इस माला को पहना देना, है ना, तो ये कष्ट हट जाएंगे, तो शैतान ही काम कर रहा है, वो प्रचारक नहीं है। उसके अंदर एक ईवल स्पिरिट, एक दुष्ट आत्मा उसको भरमा रही है। जो भी बाइबल से हट के बात करती है, दुष्ट आत्मा उसको उपयोग करता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। तो लूका जो है 24 की 41 आयत लिखा है, जागते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
और परमेश्वर क्षमा करे, 22 चैप्टर 40 वर्स, उस जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो इसलिए, और इसकी 46 वर्ष में भी लिखा है उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो यीशु मसीह ने स्वयं प्रार्थनाएं करी और हमको प्रार्थना करने सिखाई। वो अपने पिता यहोवा जी से प्रार्थना करते थे और हम यीशु मसीह जी से प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है कि हम लोग यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग में बैठ के अपने पिता यहोवा जी से प्रार्थनाएं करते हैं और स्वर्ग प्रति का सब अधिकार है, लेकिन फिर भी वो अपने पिता के आज भी प्रार्थनाएं करते हैं, जैसा कि यूहन्ना 14 की 16 आयत पर लिखा है, 16, 17, 18 पर। हालेलुया। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर, हम इसको देख सकते हैं यूहन्ना 14 अध्याय और उसकी 14 आयत से मैं पढ़ने जा रहा हूँ, बल्कि 12 से, जॉन 14:12 से लेके, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम चमत्कार जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, करेगी, वरन बल्कि इनसे बड़े बड़े काम करेगा, करेगी, क्योंकि मैं अपने पिता यहोवा के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र बेटे यीशु के द्वारा पिता यहोवा जी की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से, मेरा नाम यीशु मसीह है, मांगोगे, कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। यानी लिखा देखूँगा, सोचूंगा, शायद करूँगा। आप जो मर्जी मांगिए। और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और मैं पिता यहोवा जी से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक हेल्पर देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ एक स्वर्गदूत रहे। हालेलुया। तो हम यहाँ पे विनती करते हैं, यीशु मसीह जी हमारे लिए अपने पिता यहोवा जी से 14 की 16 आयत पर वो हमारे लिए विनती करते हैं, अर्थात यानी सत्य का आत्मा। तो बाइबल में लिखा जितने झूठ बोलते हैं वे सब शैतान से हैं। अगर आज विश्वासी लोग भी अगर झूठ बोलते हैं तो अभी भी उनके अंदर दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं और वो दुष्टता से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और पवित्र आत्मा ने उनको जो है उनके पास आना चाहता है, लेकिन वो अपने स्वभाव के कारण, अपने निजी लोभ के कारण, अपने थोड़े से लालच पैसों के कारण या किसी भी ऐसे उसके कारण वो अपनी शक्ति प्रदर्शन के कारण झूठ बोलते हैं। और झूठ बोलते ही शैतान उसके जीवन में काम करेगा। कोई कितना ही बड़ा प्रभु यीशु मसीह का भक्त क्यों ना हो, अगर झूठ बोलेगा, बोलेगी तो उसके जीवन में शैतान तुरंत काम करेगा और करता रहेगा जब तक कि वो जीवन में सच बोलना शुरू नहीं करेगी। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें नाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम विश्वासी हो, तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ और तुम भी जीवित रहोगे। तो यीशु मसीह कैसे मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है, इस वचन के द्वारा यीशु मसीह जीवित हैं। जब हम ये जिंदा वचन हम लोगों को सुनाते बताते हैं, और जो इस वचन पर ईमान लाता है, विश्वास लाता है, भरोसा करता है, एतबार करता है, वो भी जीवित हो जाता है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, एक होता है कि मरने के बाद डेड बॉडी को जिंदा होना, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोग चलते फिरते मुर्दों के समान है। उनकी ज़िंदगी में वो इतने पाप करते रहते हैं जीते जी कि उनको लगता नहीं कि हमें परमेश्वर देख रहे हैं। भजन संहिता 11 की 4 आयत में लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार रेगुलर देखती रहती है, उसकी पलकें उन्हें जांचती है। हालेलुया। तो वो एक एक मनुष्य को देखता है और एक एक मनुष्य को जांचता है। हालेलुया। तो हम वापस आएंगे यूहन्ना 5 की 10 आयत, जॉन 5:10। तब वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे तो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सब्त का दिन है, तो ये खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा स्वस्थ किया उसी ने मुझसे कहा अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा स्वस्थ हो गया था वो नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। हालेलुया। अब वो आदमी से पूछा भाई तेरे को किसने ठीक किया? कहने लगा यार मैं नहीं पहचानता, लेकिन अचानक जहाँ भीड़ बहुत होती थी
यीशु मसीह वहाँ पहुँचते थे तो हम हैं उसके मंदिर। तो मंदिर का मतलब वो मत समझना कि जहाँ लोग पूजा करते हैं ईंट गारे का बना वो मंदिर। जहाँ अधिक मनुष्य हों वो सब परमेश्वर के मंदिर हैं। तो परमेश्वर चाहता है एक ही बार में 2 कान सुने या 100 कान या 1000 कान, एक ही बार में सबका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह और उनके चेले मंदिर में जाते थे, जहाँ बड़ी भीड़ और पब्लिक होती थी वहाँ पे जाके प्रचार करते थे। यानी हम, मैं और आप परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति मुसीबत तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो प्रभु लोगों को ठीक कर देते हैं यीशु मसीह, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चेतावनी के साथ कि मनुष्य को, कि मनुष्य फिर से पाप ना करे, फिर से जीवन में गलती ना करे और स्वर्ग को पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का भय माने। यह है परमेश्वर की इच्छा। हालेलुया। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा स्वस्थ किया वह यीशु है। अब वो मेरे को मिल गया दोबारा। मैंने पूछा, लोगों से पूछा कौन है, उन्होंने कहा यही तो यीशु है। तब उसने पब्लिक को बता दिया कि जिसने मुझे 38 साल से मैं बीमार था, 38 ईयर से मैं बीमारी पड़ा था, किसी ने मुझे तरस नहीं खाया। ये दुनिया देखिए कितनी जालिम है। 38 साल एक बहुत बड़ी उम्र होती है। शायद कोई आप में से 38 साल के ना भी हों, पर एक 38 ईयर्स तक किसी ने उसकी सुधि नहीं ली। सब आते थे कि हमारा परिवार ठीक हो जाए, और उस पर कभी तरस नहीं खाया कि इसको जो है पहले कुंड में इसको डाल दो। बहुत साल से पड़ा है, 38 साल से नहाया नहीं होगा, वहीं लैट्रिन बाथरूम करता होगा, कितनी गंदगी होगी, मैल चढ़ गए होंगे, कितनी वो हिल ही नहीं पाता था, शरीर उसका इतना निर्बल हो गया था। मतलब ये भी नहीं लगता होगा कि ये वही बचेगा, बस लोग सोचते हैं मर जाएगा आजकल में। और वो 38 साल भी जिंदा रहा, और 38 साल का चंगा हो गया तो पूरी तरह ठीक हो गए। उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी और महिमा करने लगा। हालेलुया। तो इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सत्य के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है, यहोवा अब तक काम करता है, और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे कि वह न केवल सत्य के दिन की विधि को, नियम को तोड़ता, परंतु परमेश्वर यहोवा को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य, इक्वल ठहराता था, परमेश्वर के बराबर समझता था। सच बात है, वो परमेश्वर के बराबर ही है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ही यहोवा है और यहोवा ही यीशु है। लेकिन पुत्र, देखिए, अगर किसी पिता से शादी के बाद जो उसके बच्चे पैदा हो जाएं और फिर उसके भी बच्चे हो जाएं, वो ज़रूर पिता बन सकता है, लेकिन वो अपने पिता का, बाप का बाप कभी नहीं बन सकता। शादी करके अपने बच्चे पैदा करके स्वयं पिता बन सकता है। इसलिए यीशु मसीह कभी भी अपने पिता के पिता नहीं बन सकते। और वो उनके द्वारा ये उन्होंने हुआ है कि यहोवा जी ने यीशु मसीह को, इकलौते बेटे को पैदा किया। इसलिए यीशु मसीह जी अब तक उनकी आज्ञाकारिता में रहते हैं। और जब उनसे पूछा गया कि दोबारा यीशु मसीह का बादलों पर आगमन कब होगा, उन्होंने कहा ये कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, और पुत्र भी नहीं जानता कि कब आना है। तो कोई भी इंसान भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि यीशु मसीह अब आने वाले, तब आने वाले, कब आने वाले, बादलों में जब भी आने वाले हैं। लेकिन हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने महाति पवित्र शास्त्र में और प्रकाशित वाक्य में सब बातों को, और कई पुस्तकों में इस बात को दर्ज कर दिया, मती में भी, कि उनके आने से पहले क्या क्या साइन और चिन्ह होंगे। तो ये इसलिए ये छोटी, अभी तो बहुत काफ़ी समय है, लेकिन फिर भी जो भी परमेश्वर का है चिन्ह, और सबसे बड़ा जो चिन्ह होगा, सूर्य बिल्कुल कंबल के समान काला हो जाएगा, और चंद्रमा ब्लड के समान लाल हो जाएगा, और आकाश जो है चार्ट पेपर की तरह लिपट जाएगा, और आकाश के तारे टूट टूट के धरती पे गिरेंगे। हालेलुया। तो एक एक तारे की राख कितनी बड़ी, जिसको उल्का कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एक तारा पृथ्वी से कई लाख मील बड़ा है, और सोच लीजिए अगर वो तारे सब टूटेंगे आकाश से, तो टूट के कहाँ गिरेंगे, कितने धरती का क्या हाल होगा। बस इसलिए परमेश्वर, जो उसको मानने वाले पहले लोग होंगे, परमेश्वर उनको पहले शरीर से में जीवित उठा लेगा, और बाकी सबको तो आग और गंधक के गोलों से नाश होना ही होना है। जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं, यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते, इस वचन का आदर नहीं करते, इस वचन के खिलाफ खड़े होकर इस वचन को धर्म का एक रूप दे करके इसको जलाने की कोशिश करते हैं, इन प्रचार करने वाले प्रचारकों को हमला करके मारते हैं, और उनको जिंदा जला देते हैं, उनके बच्चों को जिंदा जला देते हैं, उनको घात करते हैं। ऐसे लोगों ने निश्चय ही अपने लिए नर्क में जगह तैयार कर ली है, और परमेश्वर उनको इस बात के लिए कतई नहीं
बख्शेगा जब उनकी आत्मा न्याय के लिए दिन जाएगी। अगर तुम किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते तो तुम्हें किसी की ज़िंदगी लेने का क्या अधिकार है? अगर आप किसी पेड़ पौधे को हरा भरा नहीं कर सकते तो आपको उसको सुखाने का क्या अधिकार है? अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो आपको किसी का बुरा करने का क्या अधिकार है? अगर आप किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकते तो आपको गलत रास्ता दिखाने का क्या अधिकार है? इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, रोमियो 12:21 की 21 आयतें, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। तो हमारा परमेश्वर भला है, उसने भलाई करनी सिखाई है। इसलिए भलाई बहुत सारी नर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे NGOs या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं या ओल्ड एज होम हैं या अनाथ आश्रम हैं और ऐसे बहुत सारे जो क्रिश्चियन यीशु मसीह के नाम से वो सेवक लोग चलाते हैं, वो जिन्होंने बाइबल को पढ़ा है लोग उनको क्रिश्चियन कहते हैं। ठीक है, वो क्रिश्चियन नहीं है और वो इस वचन के विश्वासी हैं, बिलीवर्स है, फॉलोवर्स है, इस वचन से शिक्षा पाके उसके पीछे चलते हैं। जैसे मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद है, मेरे को क्रिश्चियन नहीं बना, ना किसी को बनाता, बस मैंने इसको वचन को समझा, सुना, पढ़ा और यही संदेश लोगों को देना शुरू कर दिया। और पिछले 21 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ और जब तक मेरी आखिरी सांस में सांस रहेगी ये काम करता ही रहूँगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, परमेश्वर के काम को कोई बंद नहीं कर सकता। तो यहाँ लिखा है 19 आयत, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पुत्र आपसे अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी, जिन जिन काम को यहोवा करता है उनका बेटा यीशु भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति मोहब्बत रखता है और जो कुछ काम वह करता है वह सब उसे दिखाता है और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। क्योंकि जैसा पिता यहोवा मरे हुए को उठाता और जिलाता है वैसा ही पुत्र भी यीशु भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। और किन्हें चाहता है? जो उसके वचन का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, उन्हें जिलाएगा, उनको जिलाता है। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र यीशु को, अपने बेटे को सौंप दिया है, इसलिए कि सब लोग जैसे पिता यहोवा जी का आदर करते हैं वैसे ही उनके पुत्र यीशु मसीह जी का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता, यीशु मसीह जी का आदर नहीं करता, वह पिता यहोवा जी का भी जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, एंटर कर चुका है, स्वर्ग में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। तो हमारे नाम स्वर्ग पे लिख दिए गए हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वो जिएंगे। हालेलुया। तो मैं मुर्दा था, हालेलुया, और 35 साल की उम्र तक मैं मुर्दा था। 32 साल में ये वचन में बसाया, पर 3 साल तक उन दुष्ट आत्माओं ने, जिनको मैं परमेश्वर का स्थान देके बैठा था, उनकी पूजाएं करता था, वो आत्माओं ने मेरे दिल दिमाग को ऐसा सुन और कठोर कर दिया था कि मैं कतई मानने को तैयार नहीं था। लेकिन जब मैंने इस वचन का अध्ययन किया और इस बात को बैठ के सोचा कि अगर मैं अपनी सेल्फी लेकर अपनी फ़ोटो से बात करूँ तो मेरी फ़ोटो नाम नहीं बताएगी, क्योंकि अंदर आत्मा नहीं है। ऐसे दुनिया की किसी भी तस्वीर में बात करूँ तो उसमें भी आत्मा नहीं है। यहाँ तक कि यीशु मसीह की तस्वीर या मरियम की फ़ोटो में बात करूँ उसमें भी आत्मा नहीं है। तो जितने लोग इस तरीके से मूर्ति पूजा करते हैं या किसी भी तस्वीर से बातें करते हैं या तस्वीर को हाथ जोड़ते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सिजदा करते हैं, तो उसके जो है वो परमेश्वर को जलन दिलाते हैं और दुष्ट आत्मा उन पर अटैक करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और जीवित है। हालेलुया। और वो कहता है कि भजन संहिता 89 और उसकी पहले मैं 81 की 10 पढ़ूंगा। भजन संहिता 81 की 10 आयत, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाला है, तू अपना मुँह पसार मैं उसे भर दूंगा। हे मनुष्य,
मैं तेरे पूर्वजों को मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा मिस्र देश में कैद थे, वहाँ से सारे इसराइलियों को निकाल लाया। हालेलुया। राजा फिरौन के पास तुम्हारे पूर्वज गुलाम थे, तो मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। हे मेरे विश्वासी जन, तू एक बार दुआ करके यीशु के नाम से तू अपना मुंह पसार, अपनी डिमांड कर, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी तेरे को नौकरी चाहिए हो, कोई भी तेरे को आशीष चाहिए हो, कोई भी तेरी ज़रूरत हो, सिर्फ अपना मुंह पसार, मेरे यीशु के नाम से दुआ कर और मैं उसे भर दूँगा। हालेलुया। आमीन बोल देना और मैं तुम्हारी इस दुआ को कबूल करूँगा, स्वीकार करूँगा, ग्रहण करूँगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जब मैंने बात कह दी तो 89:34 की आयत पे मैंने बोला है, मैं अपनी वाचा, बाइबिल के वचन को ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। तो परमेश्वर एक बार किसी के लिए अगर बाइबिल से बात बोल के दुआ कर दी गई, वो निश्चय पूरी होगी और 100% पूरी होगी। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर वो न्यायी है। हम कभी किसी का न्याय करने की कोशिश ना करें। कई बार लोग न्याय करने की कोशिश करते हैं, और मैं बताना चाहता हूँ भजन संहिता 7:11 आयत, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। हालेलुया। परमेश्वर धर्मी है और न्यायी है। वरन ऐसा परमेश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है। हालेलुया। यदि मनुष्य ना फिरे तो वह अपनी तलवार पर सान चढ़ाएगा और अपना धनुष चढ़ाकर तीर संधान चुकाए। हालेलुया। तो वो फिर अपना तलवार पे धार और तीर को साथ चुकता है। इस आदमी को जो ये डर ही नहीं रहा, ये औरत डर ही नहीं रही पाप करने से। तो परमेश्वर जब मनुष्य बहुत ज़्यादा पाप करता है तो परमेश्वर को कहता है, बस तेरे पाप का घड़ा भर गया, या तो मेरा भय मान के अपने पाप करना छोड़ दो। मैं न्याय परमेश्वर तुम्हें बार बार अपने महाधिपति साहब बाइबल के द्वारा, अपने शिक्षक के द्वारा तुमको समझाता हूँ, और मैं हर मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों चाल चलन कामों को देखता हूँ। हालेलुया। और मैं सच्चा न्यायी हूँ। और इसी की मैं आपको 8 आयत पढ़ रहा हूँ, 8 की 3, 4, 5 आयत। हालेलुया। 8 की भजन संहिता 8 चैप्टर 3, 4, 5 और इसको 9 तक पढ़ूंगा। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। सब भेड़ बकरियां और गाय बैल और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्रों में चलते फिरते हैं, हे यहोवा, हे हमारे प्रभु यीशु मसीह जी, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रताप में है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसने सब कुछ हमारे पांव तले और हमारे अधीन कर दिए। तभी तो हम प्रार्थना करते हैं। आपको बताएं कि देखो, आप सर्कस में देखो, हाथी, शेर, भालू साइकिल चलाते हैं, क्या क्या करते हैं, आग में कूदा जाता है, आदमी के कंट्रोल में, जबकि उसके एक बार में आदमी बच नहीं सकता। लेकिन परमेश्वर के इस वचन के कारण सब कुछ हमारे अधीन है। सब कर्तव्य दिखाते हैं जिसको जो बोलते हैं, चाहे कोई किसी किस्म का पक्षी हो, चाहे बंदर हो, चाहे कुछ और हो, है ना, चाहे सांप नेवले की लड़ाई हो, तो जितने सब मनुष्य का अधीन है। तो ये सब कुछ परमेश्वर ने हमारे अधीन कर दिए। सब मनुष्य से डरते हैं क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 की 4 आयत पे 11:4, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य लगातार रेगुलर देखती रहती है, उसकी पलकें उन्हें जांचती है। हालेलुया।
तो इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत करना कि हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता, है ना, सब जानता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ भजन संहिता 97 की 10 वर्ष, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो, वह अपने भक्तों की आत्मा की रक्षा करता है और उन्हें दुष्टों के हाथ से बचाता है। हालेलुया। तो इसलिए उसका धन्यवाद करें। और भजन संहिता 46 की एक आयत, भजन संहिता 46 और उसकी 1 वर्ष, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक प्रभु यीशु मसीह। संकट के समय बड़ा ही प्रेम से मिलने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। और यशाया की पुस्तक 33 की 22, यशाया की पुस्तक, हम कोशिश ना करें कभी किसी का न्याय करने की। परमेश्वर क्योंकि यहोवा हमारा न्यायी है, यहोवा हमारा हाकिम है, जज है, यहोवा हमारा राजा है और वही हमारा उद्धार करेगा। हालेलुया। इसलिए वही हमारा हाकिम है, वही हमारा जज न्यायाधीश है, वही हमारा राजाओं का महाराजा है, किंगों का किंग है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कभी किसी का न्याय करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर किसी में कमी देखें तो उसके लिए प्रार्थना करें, या ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे को वचन से समझाएं, चेताएं और बताएं कि भाई वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा ना करो, ये सब गलत है, परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। हालेलुया। तो हम इस वचन से बातचीत करें और वचन से चिताएं और वचन से बताएं। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो उस मनुष्य के जीवन में एक भारी बदलाव आता है। हालेलुया। ऐसा कोई नहीं है कि किसने कभी पाप ना किया, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी, कोई पास्टर, कोई बिशप। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। सिर्फ एक ही जो है पवित्र यहोवा जी और यीशु मसीह, उनके साथ वो एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों एक है। हालेलुया। तो सिर्फ निर्दोष यहोवा जी हैं, यीशु मसीह जी हैं और पवित्र आत्मा होली स्पिरिट, ये वचन है। हालेलुया। तो इसलिए वचन ही आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु ने से कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता परमेश्वर यहोवा जी तक नहीं पहुँच सकता और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार मोक्ष होते नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य जाति में यीशु मसीह के अलावा और कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा, और यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जब आप परमेश्वर की आज्ञाएँ मानोगे तो परमेश्वर की आप दया को देखोगे। तो प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवित वचन में पढ़े चल जाने पर हम में से प्रत्येक को बताया साथ। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं वो मेरे पीछे परमेश्वर से यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करके अपने पापों के लिए पश्चाताप तौबा कर सकते हैं। पहले तो काम 3:19 में लिखा, मन फिराओ लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख विश्रांति के चैन, सकून, आराम, रेस्ट, रिलीफ के दिन आए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जो है बुरे दिन ख़त्म हो तो आप मन फिराएँ और मेरे साथ आप प्रभु यीशु मसीह का रिश्ता बनाना चाहते हैं। यीशु मसीह, आज से आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी, चेला चेली, विश्वासी हूँ। ऐसा क्या कि आप परमेश्वर के साथ रिश्ता जोड़ सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए, क्योंकि आपने वचन में लिखा है, हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेरित काम 16 अध्याय 30-31, एक्ट्स 16 चैप्टर 30-31 पे लिखा है। इसलिए प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं
और मैं आपके नाम पर उद्धार पाता हूँ। चाहता हूँ कि मेरे द्वारा मेरे घराने का भी उद्धार करें। हालेलुया। मेरे पीछे बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे हृदय से अपने हर एक अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना, विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्यों के पापों, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हूँ। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। मुझे और मेरे परिवार के सदस्यों को, मेरे देश और दुनिया को, हर मनुष्य को, विशेषकर कोरोना से जो संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें ठीक कर दीजिए और आगे कोई संक्रमित ना होने पाए। इसके अलावा आप उन्हें मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद कीजिए। आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। प्रभु यीशु मसीह जी की महिमा देता है। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे देश और दुनिया के लिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, आप पवित्र 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 प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। सबसे पहले मैं प्रभु जी, जैसे मैं यहाँ पर प्रार्थना कर रहा हूँ, ऐसे मेरे जैसे लाखों ने, करोड़ों दास और दासी प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारे बिशप, बहुत सारे पास्टर्स, बहुत सारे प्रभु जी एल्डर्स, बहुत सारे विश्वासी भाई बहन प्रार्थनाएं कर रहे हैं। पहले मैं उन सबको, उनकी मंडलियों को, उनकी कलीसियाओं को आपके लहू में डालता हूँ। आप उनको आशीष दें, उनकी प्रार्थनाओं को सुन के आप प्रभु जी स्वीकार करें और आशीषित करें। वो सब चंगे सब तंदुरुस्त हैं और उनकी सेवकाइयों को, उनकी मनुष्यों को आप उनको बताए से आशीष दें। प्रभु जी, प्रभु के दास दो गुना आदर के योग्य समझे जाएँ। मैं सारे दासों को आपकी शरणों बुलाता हूँ, उनकी मंडली मनुष्यों को आप बताए से आशीष दें। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, और इस धरती को आपके हाथों सौंपता हूँ, एक एक कंट्री को आपके हाथों सौंपता हूँ। महान बेशक स्वर्ग आपका सिंहासन, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। जितने भी प्रभु जी हर कंट्री के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल हैं, वहाँ के रहने वाले हर एक निवासी को प्रभु यीशु मसीह और अपने भारत देश और भारत देश के एक एक निवासी को कोरोना की स्पिरिट से आप आज़ाद करें प्रभु जी। इसके अलावा मैं अपने भारत के महान बेशर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, जल सेना और थल सेना और वायु सेना अध्यक्ष, चीफ मार्शल, उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को, उनके परिवार के एक एक जन को, जितने देश की सीमाओं पर प्रभु, जितने हमारे आत्मिक प्रभु जी संसारिक योद्धा सिपाही खड़े हैं बॉर्डर पे, उन सबको आशीष दें, सुरक्षित रखें, उनके जीवन से अपनी महिमा लें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह। इसके अलावा मान रहे जितने इस देश के अंदर, दुनिया में जितने डॉक्टर, नर्स और उनके नीचे जूनियर स्टाफ जो दिन रात मरीजों के साथ लड़ रहे हैं प्रभु जी, आप उनको सुरक्षित रखें, उनके परिवारों को आशीष दें। जितने पुलिस कर्मचारी जो लोकल पुलिस के प्रभु जी पूरे हमारे हिंदुस्तान में, उन सारे पुलिसकर्मियों को और सफाई कर्मचारियों को प्रभु जी आपके यहाँ से होते हैं, उनके परिवारों को सुरक्षित रखें, किसी को भी कोरोना की स्पिरिट छूने न पाए। इसके अलावा मान रहे जितने भी मान रहे हमारे प्रभु यीशु मसीह लोकसभा राज्यसभा के MP हैं, जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने राज्यपाल गवर्नर हैं, जितने MLA काउंसलर हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह IAS IPS अधिकारी हैं, जितने भी प्रभु यीशु मसीह मान रहे वाइस चांसलर और प्रोफेसर्स और प्रभु यीशु मसीह जितने भी प्रभु यीशु मसीह प्रिंसिपल और प्रभु यीशु मसीह टीचर्स और उनके स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉलेजों के चाहे स्कूलों के, उन सबको सुरक्षित रखें और आशीष दें। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह महान पेशा जितने भी प्रभु यीशु मसीह महान पेशा जितने भी प्रभु यीशु मसीह आपके विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, जितने बैंक कर्मचारी हैं, जितने जल बोर्ड निगम के कर्मचारी हैं और प्रभु यीशु मसीह जितने भी शॉपकीपर्स दुकानदार हैं, चाहे वो फल फ्रूट वाले हों, चाहे वो पंसारी प्रभु यीशु मसीह परचून वाले हों, चाहे बेकरी वाले हों और चाहे प्रभु यीशु मसीह कोई भी काम करते धोबी मोची नाई, सबको सुरक्षित रखें। जो भी हमारे देश में एक छोटे छोटे नागरिक पर भी अपनी दया करें और प्रभु यीशु जो अब तक घर नहीं पहुँचे उनको घर पहुँचाएँ, जिनको खाने की स्थिति अभी तक नहीं प्रभु जी परेशान हो रहे हैं उनको खाने की व्यवस्था करें। प्रार्थना करते हैं कि एक देश में एक एक जन को प्रभु जी आशीष दें, सबको सुरक्षित रखें। आप सारी दुनिया को बनाने वाले परमेश्वर हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कोई आदमी भोजन से और प्रभु यीशु मसीह किसी
चीज़ से वंचित ना रहने पाए, आपकी देन का आशीष हो और विशेषकर आपका सत्य वचन सब तक पहुँचे और सबकी आत्मिक आँखें खोले, जैसे आपने शाऊल की खोली, बहुत अभिषिक्तों की खोली, मेरी खोली। प्रभु जी दुनिया के एक मनुष्य की आत्मिक आँखें खोलें, हर एक घुटना टिका, हरमत टिका, जीव अंगीकार करें। यीशु मसीह प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा किसी को कैंसर, किडनी पैरालाइज, बोल में चेप, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, पारी, आत्मा ऊपर चेक करो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे जितने भी प्रभु यीशु मसीह लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, प्रभु जी फाइनेंशियल, फिजिकली, मेंटल प्रॉब्लम से, जितने NGOs, जितने ही प्रभु जी इसमें सेवा में लिप्त हैं, जितने ही प्रभु जी सिक्योरिटी गार्ड प्रभु यीशु मसीह दिन रात जा करके पुलिस वालों की तरह प्रभु जी एक एक प्रभु यीशु मसीह कॉलोनी में पहरा दे रहे हैं, प्रभु जी उनको, उनके बच्चों को, परिवार को सुरक्षित रखें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक को आशीष दें प्रभु जी। कोई नागरिक ऐसा ना बचे जिसके लिए आपके प्रभु जी अगर मैं नाम लेने से भूल भी रहा हूँ तो आप अपने इस दास को क्षमा करें और सबको आशीष दें। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। एक एक व्यक्ति की जान अनमोल है प्रभु यीशु मसीह, एक एक व्यक्ति अनमोल है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आप सब पर दया करें। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के वजह से पाप से आपको यीशु के नाम से तोड़ते हैं, हर एक पाप से आपको क्षमा करते हैं। टाची मोल जी संत ने यीशु के नाम से पवित्र आत्मा आप छुएं और आशीष दें प्रभु जी। आपके मार खाने से, कोड़े खाने चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, आपके क्रूस पे चढ़ने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, आपके पसरी पे भाला खाने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं, आपके सर पे कांटों का ताज पहनने द्वारा चंगे स्वस्थ हो चुके हैं। जो यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बदन की आज्ञा नहीं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब की सब नहीं होगी। आपकी आशीष अनुग्रह चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। इनकी रक्षा सुरक्षा आपके हाथ सौंपते धन्यवाद करते हैं। आपने भाई फ्रैंक में से उनकी पत्नी को पूर्ण चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर विजय कुमार विलियम को आपने चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनको, उनकी पत्नी, बच्चों को, स्कूलों को, हाउस ऑफ फेलोशिप को आशीष दें प्रभु जी। थॉमस टी रॉय और प्रभु जी उनकी मंडी को, कलीसिया को, स्कूलों को, उनके प्रवेश सेवा को आशीष दें। प्रार्थना करते हैं जितने प्रभु आत्मिक योद्धा हैं सबको आपके हाथ सौंपते हैं, अपनी मंडियों को, अपनी कलीसियाओं को आपके हाथ सौंपते हैं। एक एक जन को आप आशीष दें प्रभु यीशु मसीह। मान रहे जितने भी आत्मिक योद्धा प्रभु यीशु मसीह, जगदीश राम, नंदलाल जी प्रभु यीशु मसीह और प्रभु गोविंद राम और प्रभु संजय थॉमस और प्रभु यीशु मसीह, मान प्रभु अमरजीत प्रभु यीशु मसीह, धर्मू प्रभु अशोक और प्रभु यीशु मसीह, प्रभु मान राम सकल और प्रभु यीशु मसीह, भाई श्याम नारायण और प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी भाई विश्राम को, जितने पास्टर नाम सबके किस किस के लूँ, आप सबके नाम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। एक एक स्टेट में जो काम कर रहे हैं भाई प्रभु यीशु मसीह, सतीश राणा और प्रभु यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं भाई राजन को आगरा में, मान प्रेशर भाई चंदन को प्रभु यीशु मसीह, भाई जयपाल को और प्रभु रुड़की से प्रभु यीशु मसीह, खुर्जा से भाई ईश्वर को प्रभु यीशु मसीह। सबको आपके लिए हम ढापते हैं भाई पीडी जॉन को और प्रभु महान प्रेशर प्रदीप जॉन को प्रभु यीशु मसीह। जितने भी प्रभु यीशु मसीह लोग हैं एक एक को आशीष दे। डॉक्टर शांत कुमार और प्रभु यीशु मसीह, सबको आपके हाथों में सौंपते, सब पर आपके दिन को आशीष हो प्रभु जी। आप मुझे, मेरी पत्नी, हमारे बच्चों को आशीष दें, हमारे जीवन से अपनी महिमा लें और पीढ़ी दर पीढ़ी आपकी सेवा, आपकी महिमा करें। आपने हमारी प्रार्थना विनती निवेदन सुनी, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रत्येक की मानसिक आती सारी चंगाई को यीशु मसीह नासरी के नाम से खोलते हुए धन्यवाद 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 की भेंट चढ़ाते हुए ये सब कुछ अपने उद्धार करता, अपने जीत परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी की आदरणीय पवित्र जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की जय। सबको जय यीशु मसीह जी की।